आज का जो ये वीडियो है ये YouTube मोनेटाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जितने भी यूट्यूबर हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने 7 साल में जितने भी अपने चैनल पर वीडियोस बनाए हैं उन पर जितने भी मोनेटाइजेशन को लेकर क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं उनके आंसर करने वाला हूँ। 16 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए और ये 16 क्वेश्चन वो हैं जो हर किसी नए यूट्यूबर के दिमाग में डाउट पैदा करते हैं और ये सारे के सारे सवाल मोनेटाइजेशन को लेकर ही है। इन सब के मैं आपको बारीकी से आंसर देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेके आप कभी ना तो जिंदगी में कोई गलती करेंगे और ना ही आपका कोई डाउट बचेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। मोबाइल मैंने उठा लिया है, सारे सवाल मैंने लिखे हुए हैं। पहला सवाल जो बहुत ज्यादा डाउट पैदा करता है कि सर मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं है लेकिन उस पर एड्स आ रही है। या दूसरा सवाल ये भी होता है कि मैं एक चैनल बना रहा हूं, सर इस चैनल को चेक कर लीजिए। जैसे ही मैं उस चैनल को चेक करता हूं मैं कहता हूं भाई आपके चैनल पर तो मोनेटाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो वो बंदा तुरंत बोलता है कि सर ऐसा ही चैनल किसी और का भी है, उस पर तो ऐड आ रही है, वो तो मोनेटाइज है। तो पहली बात तो किसी के चैनल पर अगर ऐड आ रही है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो चैनल मोनेटाइज है। अगर मोनेटाइजेशन के बिना ऐड आ रही है तो उसका पैसा क्रिएटर को नहीं मिलता, 100% पैसा यूट्यूब लेता है। तो अगर आप कोई भी आपको लगे कि आपके चैनल में कोई गलती बताए कि आपका चैनल गलत है, ये मोनेटाइज नहीं हो सकता, आपको लगे कि ऐसा ही होगा वो चैनल ऑलरेडी उस पर एड्स आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मोनेटाइज है। और आपका भी चैनल पर अगर एडवर्टीजमेंट आ रही है, मोनेटाइज नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बिना मोनेटाइजेशन के भी एडवर्टीजमेंट आती है, इसका सारा पैसा यूट्यूब खुद रख लेता है। सेकंड सवाल जो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है कि सर ये 365 दिन के अंदर, एक साल के अंदर हमारे 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए तो क्या करूंगा। तो देखिए 365 जो दिन है ना उसके पहले एक वर्ड लगाया हुआ है यूट्यूब ने, लास्ट 365 दिन के अंदर होने चाहिए। इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए कि मान लीजिए आज अगर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं और आज है भाई साहब 15 मई 2024, तो 15 मई 2024 है, लास्ट 365 डेज निकालूंगा तो यहां पे 15 मई 2023 से अब तक 365 डेज होंगे। तो ये जो पिछला बैक में चलेगा ना, आज की डेट से जो बैक में 365 डेज है, इसमें वो 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए होता है। अगर मान लीजिए 1-2 दिन ऊपर हो गए तो जो पुराने 1-2 दिन है बस वही माइनस होंगे, लास्ट 365 डेज चलते रहेंगे, उसमें 4000 घंटे चाहिए, पूरे एक साल में नहीं चाहिए, लास्ट में चाहिए। अगला जो सवाल ये बहुत ज्यादा लोग पूछे जाते हैं कि सर हम कितने एडसेंस बनाए। तो मेरे भाई ये सवाल ही गलत है। एडसेंस आप जीवन में खुद के नाम पे, खुद के आईडी पे, खुद के एड्रेस पे एक ही बना सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं तो आप 4-5 एडसेंस बना सकते हो, पर जीवन में आप एक ही एडसेंस बना सकते हो। अगर वो एडसेंस किसी भी तरीके से परमानेंटली डिसेबल हो गया तो फिर दोबारा भाई साहब आपको एडसेंस बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के उसमें डिटेल्स भरिएगा। अगला सवाल बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, सर यूएस टैक्स का फॉर्म तुमने भर दिया, सिंगापुर टैक्स का फॉर्म भरना है क्या। तो भैया एक चीज समझ लो, यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो है और एक है वेबसाइट के लिए मोनेटाइजेशन। तो जब भी आप एडसेंस में जाएंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एडसेंस फॉर यूट्यूब और एडसेंस। जब आप एडसेंस में जाएंगे तभी आपको कहेगा कि सिंगापुर टैक्स भरो। यूट्यूब फॉर एडसेंस में जाएंगे, एडसेंस फॉर यूट्यूब में, वहां पे नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल के लिए सिंगापुर टैक्स फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट अगर आप चलाते हो, गूगल एड से एड आपने अप्रूव करवा रखे, वहां पे जरूरत है। यूट्यूब के लिए सिर्फ और सिर्फ यूएस टैक्स का ही फॉर्म भरना है, सिंगापुर टैक्स का फॉर्म नहीं भरना है। अगला जो भाई साहब सवाल है ये तो बहुत ही पूछा जाता है कि सर हमारे 4000 घंटे हो गए, हमारा चैनल मोनेटाइज है, अब बाद में कभी क्राइटेरिया कम हो जाए, लास्ट 365 डेज में 4000 घंटे कम हो जाए तो क्या हमारा चैनल वापस से डीमोनेटाइज हो जाएगा क्या। तो देखिए इस सवाल का आंसर वैसे तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, लेकिन बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे है, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ इंसिडेंट हुए वो शेयर करता हूं। जैसे किसी का चैनल मोनेटाइज है और वो बंदा चैनल बना के छोड़ दिया, मोनेटाइज अब चल रहा है, और अगर वो 6 महीने तक कुछ भी नहीं डालेगा या कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा तो कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के चैनल डिमोनेटाइज किए गए नो एक्टिविटी की वजह से। अब उसमें कई तरह के ऑप्शन लिखे आते हैं, कई बार क्राइटेरिया भी आपका कंप्लीट होता नहीं है, 4000 घंटे से कम हो जाते हैं, और कई बार इनएक्टिविटी भी होती है। तो हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि भैया हो तो सकता है डिमोनेटाइज, तो कभी भी अपने चैनल को बना के मोनेटाइज करके छोड़ नहीं देना है, कुछ ना कुछ डालते रहिए। अगला जो सवाल है ये तो बहुत ही पूछा जाता है कि सर ये जो रीयूज कंटेंट है ये क्या भला है, इसकी वजह से मोनेटाइज ही नहीं होता। भाई सिंपल सी चीज है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो दूसरे का है उसमें आपने अपनी कोई वैल्यू ऐड नहीं की, अपने चैनल पे डाल दिया, भले ही आपको स्ट्राइक ना मिले तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है उसके बाद आप डालने लग गए तो भी आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। अगला सवाल, सर इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया,
ये इनवैलिड ट्रैफिक एक्चुअल में है क्या, कैसे आता है? तो सिंपल सा तरीका है भाई साहब, आप खुद से कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाते हो व्यूज बढ़ाने की, या खुद के वीडियो मोनेटाइज के बाद खुद ही देखते हो, ऐड भी खुद ही देखते हो, क्लिक करते हो, या अपने दोस्तों से करवाते हो आसपास बिठा के, कुछ भी ऐसा भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी आप अपने चैनल पे करते हो। अगर गूगल को ये डाउट होता है कि ये बंदा सिर्फ एड्स को लगा लगा के पैसे बढ़ा रहा है, अपने भैया ऐड देख देख के पैसे बढ़ा रहा है, अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, तो इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से आपका एडसेंस डिसेबल कर दिया जाता है। इसके बाद अगला जो सवाल कि सर क्या गूगल एडसेंस से यूट्यूब की अर्निंग हर महीने आती है क्या? तो देखिए, गूगल एडसेंस से अर्निंग तो हर महीने आती है, लेकिन आपकी वो महीने के महीने हिसाब होता है। सिर्फ अर्निंग आपकी तब आएगी जब $100 से ज्यादा कमाएंगे। अगर $100 से कम कमा रहे हैं आप महीने में तो हिसाब तो हो जाएगा, बट पैसा नहीं आएगा। अगर $100 से ज्यादा है तो हर महीने आएगी, यानी हर महीने एडसेंस आपकी जो अर्निंग है उसको काउंट तो करता है। तो अगर $100 से ज्यादा होता है तो हर महीने भेज देगा, और $100 से कम है तो अगले महीने वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, वहां पे प्लस होके आएगी। एग्जाम्पल के लिए, किसी महीने में आपने $60 बनते हैं तो $60 भाई साहब नहीं आएंगे। अगले महीने अगर और $50 बन जाते हैं तो उससे अगले महीने $110 मिलके आ जाएंगे। और अगर हर महीने आपके $100 से ज्यादा बन रहे हैं तो हर महीने आपकी अर्निंग फिक्स टाइम पे आपके बैंक में भेज दी जाएगी। एक सवाल और भी मुझसे पूछा जाता है कि सर एडसेंस हमारा चल रहा है, यूट्यूब बढ़िया चल रहा है, हम वीडियोस को, अपनी यूट्यूब की वीडियोस को फेसबुक पर भी डाल रहे हैं, तो जब फेसबुक चैनल हमारा मोनेटाइज होगा, जो फेसबुक का पेज होता है, तो क्या अलग से एडसेंस बनाना पड़ेगा? पता नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं सवाल। भाई मैं आपको बता दूं, एडसेंस है गूगल का और फेसबुक का है मेटा। तो एडसेंस फेसबुक पर काम नहीं करता, फेसबुक पर मेटा काम करता है। तो एडसेंस सिर्फ गूगल के प्रोडक्ट के लिए है, गूगल का प्रोडक्ट यूट्यूब है, और फेसबुक पर गूगल का भैया तगड़ा कंपटीशन है। तो फेसबुक के लिए मेटा काम करेगा, उसका खुद का अपना एक पार्टनर प्रोग्राम है, एडसेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल बहुत पूछा जाता है, सर ये वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, क्या वजह है? तो देखिए, वजह बहुत है। अगर आप आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करेंगे एडसेंस में, 100% फेल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी पैन कार्ड, डीएल या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट लगा रहे हैं, उसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई स्पेलिंग नेम में मिस्टेक होगी तो भी फेल हो सकता है। तीसरा, अगर जो आप फोटो ले रहे हैं, जो आपको सबमिट करना है वेरिफिकेशन के लिए, उस पर बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, या उसके कॉर्नर कहीं कटे हुए हैं, फोटो पूरा नहीं क्लिक किया है, तो भी आपका जो है भाई साहब वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। और सबसे लास्ट कारण ये भी है कि कई बार क्या होता है कि लोग आधार कार्ड तो चलेगा ही नहीं, जैसे पैन कार्ड हो गया, तो अभी मैंने पैसे कल परसों एक केस देखा था, उन्होंने पैन कार्ड उनका फिजिकल आया नहीं, वो गूगल से डाउनलोड कर लिया। जैसे गूगल पे पैन कार्ड आपने अप्लाई किया और गूगल से डाउनलोड देता है सॉफ्ट कॉपी, उसी को अपलोड कर दिया पीडीएफ में, तो वहां भी उस कंडीशन में भी आपका फेल हो जाएगा। आपको फिजिकल कॉपी का ही फोटो लेके जो है वहां पे सबमिट करना है। अगला सवाल भाई बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, सर यूट्यूब की जो इनकम होती है उस पर भी टैक्स या जीएसटी लगता है क्या? तो देखिए, मैं थोड़ा सिंपल समझा देता हूं। टैक्स हर उस इनकम पे लगता है जो आप कमाते हैं। भारत में आपको रहना है तो भारत में आपको भाई साहब जितना भी आप कमाते, कहीं से भी कमाए, कोई भी काम करे, आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब ये इनकम टैक्स कैसे कैसे होता है भैया? इनकम टैक्स होते हैं 3 तरीके के, समझा देता हूं सब चीज। एक तो ऐसा टैक्स भाई साहब जो आपको डायरेक्ट टैक्स देते हैं आप, डायरेक्ट टैक्स, यानी कि 7 लाख रुपए की अभी यहाँ पे लिमिट बना दी गई है। 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर एक साल में कमाते हैं तो आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। उसकी स्लेब होती है 5%, 10%, 20%, हाईएस्ट 30% तक टैक्स इंडिया में दिया जाता है। इसके बाद होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कि भैया आपने पैसा तो कमा लिया, 7 लाख से कम कमाया, लेकिन आप बिस्किट खरीदने गए तो वहां पे भी जीएसटी लगता है ना, वो भी एक टैक्स है। पेट्रोल खरीदने का वो भी एक टैक्स है। और बात तो ये तो हर जगह लगेगा, चाहे आप यूट्यूब से कमाए चाहे कहीं भी कमाए। अब बात करते हैं यूट्यूब की इनकम पर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता। तो देखिए, यूट्यूब की इनकम के लिए जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यूट्यूब की जो इनकम है वो बाहर से आती है, सिंगापुर से हमारे बैंक में आती है, तो हमें जीएसटी देना नहीं है। लेकिन अगर एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा हमारी एडसेंस से इनकम हो रही है तो आपको जीएसटी प्लस एलयूटी लेना पड़ेगा, और जीएसटी फाइल करना पड़ेगा जीरो से, क्योंकि बाहर से आ रही है, जीएसटी हमको भी नहीं मिल रहा, तो हम भी गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहे। एलयूटी भी लीजिए, जीएसटी भी लीजिए, और जीरो से फाइल कर दीजिए। और अगर आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप कंपनी तो इंडिया से ही पेमेंट कर रही है, तो वो भी अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वहां पे आपको फिर जीएसटी 18% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो 18% आपको जो भी आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है उससे लेना होगा। जैसे 1 लाख की स्पॉन्सरशिप ली तो उसको जो बिल बना के आप दोगे 1,18,000 का दोगे, ये 18,000 जीएसटी है, एडवर्टाइजर आपको देगा, आप गवर्नमेंट को जब जीएसटी फाइल करेंगे वहां पे जमा करवा देंगे। इससे रिलेटेड एक सवाल और भी पूछा जाता है कि सर जीएसटी कब लेना चाहिए? तो 20 लाख रुपए से आपकी ज्यादा इनकम हो रही है, आपके बैंक में आ रही है, तब लेना चाहिए। दूसरी बात,
अगर मान लीजिए आप कोई कैमरा खरीदते हो, उस पर मान लो 10,000 का जीएसटी लगा, वो वापस कैसे मिलेगा? तो इसका भी एक सिंपल सा आंसर है कि भाई साहब जो आपने बिल बना के देना, मान लो 5 स्पॉन्सरशिप आपने करी, सपोज 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप आपने कर ली, तो 90,000 इसका जीएसटी बनता है 18% के हिसाब से। एडवर्टाइजर 90,000 आपको दे देगा, आप गवर्नमेंट को जमा करा देंगे आपके जीएसटी जब भी फाइल करेंगे। जब आप कोई कैमरा या कुछ भी बाय करेंगे, अपने जो इक्विपमेंट बाय करेंगे, उस पर अगर मान लो 10,000 का जीएसटी लगा, तो वो 10,000 का जीएसटी आपको वापस नहीं मिलेगा, उस 90,000 में एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपको फिर 80,000 ही भरने पड़ेंगे इस तरीके से। बाकी आप अगर बहुत ज्यादा कमेंट करोगे तो इस पर एक बड़ा वीडियो भी मैं बना सकता हूं, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। अगला जो सवाल है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि सर एक एडसेंस से कितने चैनल को ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं? तो भाई साहब आप एक एडसेंस से मल्टीपल चैनल को लिंक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी सी है कि अगर आपका कोई चैनल में प्रॉब्लम हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। एडसेंस अगर आपका एक बार डिसेबल हो गया तो जितने भी चैनल उससे लिंक कर रखे थे, सब चैनल की कमाई रुक जाएगी। तो सेफ वैसे तो कर सकते हैं पॉलिसी के हिसाब से, सेफ साइड के लिए है कि आप अलग अलग चैनल अपने घर में अलग अलग मेंबर के नाम से बनाइए, और अगर अलग अलग चैनल है आपके पास, उनसे लिंक कर दीजिए ताकि आप सेफ रहे। अगला जो भाई साहब सवाल है, जो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है कि सर एआई के चैनल मोनेटाइज होते हैं कि नहीं होते, एक्चुअलिटी क्या है? तो देखिए, एआई को अगर आप एज ए रेफरेंस, एज ए हेल्प यूज लेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बट आप अपने चैनल सब कुछ एआई से ही करेंगे, भैया वॉइस और भी एआई का है, विजुअल इमेज सब कुछ एआई से बना रखा है, स्क्रिप्ट भी एआई से लिखवाइए, तो फिर उस कंडीशन में मोनेटाइज नहीं होगा। एआई को आप ये हेल्प के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू आपको खुद से ऐड करनी पड़ेगी। अगला सवाल, पैसा YouTube कितना रख लेता है हमारी कमाई में से? तो सिंपल सा है, लॉन्ग वीडियो के रिलेशन में, जो लॉन्ग वीडियो है उस पर एडवर्टाइजर जितने भी पैसा ऐड लगाता है आपके YouTube वीडियोस पर, उसका 55% आपको मिलता है, 45% YouTube रख लेता है। शॉर्ट के माध्यम से अगर पैसा आता है तो उल्टा है, 45% आपको मिलता है, 55% YouTube रखेगा। इसमें एडवर्टाइजर का कोई खेल नहीं है। जितना भी शॉर्ट्स पर भी, जितने भी शॉर्ट्स के फीड में ऐड आएंगे और जितने भी शॉर्ट्स प्ले होंगे, उनका एक पूल बनाया जाएगा, उसके हिसाब से व्यूज जो आएंगे उसके हिसाब से पैसा डिवाइडेड होगा, 45% आपको मिल जाएगा, 55 YouTube रख लेगा। और जो ये होती है ना मर्च आपकी जो होती है, मतलब ये मेंबरशिप हो गई, सुपर थैंक्स हो गया, सुपर चैट हो गया, इनमें क्या है कि 70% आपको मिलेगा, 30% YouTube रख लेगा, लेकिन उसमें 8-9% का टैक्स लगता है, वो भी आपको ही कटेगा। तो शायद 61-62% के आसपास आपको जो है पैसा मिलता है। और मर्चेंडाइज होती है, अगर कोई आप मर्चेंडाइज आप अपनी लॉन्च करते हैं, उसमें अभी YouTube कुछ भी पैसा नहीं रखा है, 100% आपको ही पैसा मिलेगा। एक YouTube कोर्स और एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी आया नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन आने वाला है, उसमें भी 70% आपका रहेगा और 30% YouTube रखेगा। अब बात करते हैं भाई साहब, ये आरपीएम क्या है? लोग बहुत पूछते हैं। तो आरपीएम का मतलब है रेवेन्यू पर माइल। इसका मतलब है कि 1000 व्यूज आने पर आपको कितना रेवेन्यू दे रहा है YouTube, वही आरपीएम है। अगर 1000 व्यूज पर आपको $1 का आरपीएम आ रहा है, मतलब 1000 व्यूज पर आपको $1 मिल रहा है। हर वीडियो पर अलग अलग तरीके से ये जो है काउंट किया जाता है। और एक चीज और पूछी जाती है भाई साहब, ये लास्ट क्वेश्चन है कि सर हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, कुछ वीडियोज पर तो कम व्यूज पर ज्यादा पैसा आ रहा है, कुछ पर भाई साहब ज्यादा व्यूज पर कम पैसा आ रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए, YouTube की जो अर्निंग है वो 3 चीजों पे जो है काम करती है। पहली बात, आपका वीडियो जो है वो किस कीवर्ड पर है। अगर वो कीवर्ड महंगा है, यानी एडवर्टाइजर महंगे ऐड लगा रहा है, तो आपको ज्यादा आरपीएम मिलेगा और ज्यादा आपका पैसा बनेगा, यानी कम व्यूज पर भी ज्यादा पैसा मिल जाएगा। दूसरा, वीडियो 8 मिनट से बड़ी है, उस पर आपने मल्टीपल ऐड लगाया है, तो भी आपका पैसा ज्यादा बनेगा। और तीसरा, वीडियो आपकी किस लोकेशन पे देखी जा रही है। अगर आपकी वीडियो यूएस, कनाडा वगैरह में देखी जाए तो पैसा ज्यादा बनेगा, इंडिया पाकिस्तान में पैसा कम बनेगा। तो जितने भी YouTube मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो सवाल थे इंपॉर्टेंट, उनके क्वेश्चन आंसर मैंने आज इस वीडियो में किए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।